नहीं, मांगनी पहले तो देखने आए थे, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी त्रासदी से तो दिल हिल जाता है। और ये कम से कम हमारी कोशिश है कि सबसे पहले कोई ऐसी त्रासदी होती है तो अगर परिवार को हम लोग कुछ मदद कर सकें। देखिए हमारी कहीं सरकारें नहीं हैं, लेकिन हमारे कांग्रेसियों के साथ हमने ये भी आग्रह किया कि जो मदद इनको मिल सके। दूसरा, हम कोशिश करेंगे मंडे ट्यूसडे को एलजी साहब के पास जाने की। दुर्भाग्य की बात क्या हो रही है, पिछले 10 साल से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार विशेषता आई है, इनकी एक आदत पड़ गई है हर चीज़ पर किसी और पर उंगली डालने की। और ये जो तमाम 11 मौतें पिछले बरसात में हुई, 3 बच्चे जो आप देखते हैं दर्दनाक हालत में राजेंद्र नगर में मिले, ये बिल्कुल दिल दहलाने वाली घटना यहाँ हुई। इन सब के पीछे आप ये नहीं कह सकते केवल किसी का है, कुछ न कुछ सरकार की बदइंतजामी का हाथ है। आज क्यों बेसमेंट्स में पानी भर रहा है कि इसकी इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप की जननी कौन है? हमारे नेता। जब नेता किसी चीज़ की जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते और हर चीज़ में दूसरे पे उंगली उठाते हैं तो विभाग भी वही करेंगे। कांग्रेस के समय ऐसा क्यों नहीं होता था भाई? 31 जुलाई की रात को जल भरा हो गया था और जिसके वजह से मयूर विहार फेज 3 इलाके में डीडीए के नाले में एक मां और बेटे की डूबने से दर्दनाक मौत हो जाती है। उसके बाद से लगातार यहां पर तमाम नेता पहुंच रहे हैं घटनास्थल पर। संदीप दीक्षित जी पहुंचे हैं, कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं, उनके डेलीगेशन एक पहुंचा है यहां पर जायजा लेने। सर, आज आप यहां पर आए हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? नहीं, मांगनी पहले तो देखने आए थे, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी त्रासदी से तो दिल हिल जाता है। और ये कम से कम हमारी कोशिश है कि सबसे पहले कोई ऐसी त्रासदी होती है तो अगर परिवार को हम लोग कुछ मदद कर सकें। देखिए हमारी कहीं सरकारें नहीं हैं, लेकिन हमारे कांग्रेसियों के साथ हमने ये भी आग्रह किया कि जो मदद इनको मिल सके। दूसरा, हम कोशिश करेंगे मंडे ट्यूसडे को एलजी साहब के पास जाने की कि भाई ठीक है, परिवार नाला हमारा है, दिल्ली का है, दिल्ली सरकार किसी पर दोष मढ़े, कोई किसी पर मढ़े, कुछ तो कम से कम कॉम्पनसेशन वो मिले। लेकिन सबसे बड़ा अगर इससे आप सीख ले सकते हैं कि क्या हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे इंसिडेंट आगे नहीं हो। दुर्भाग्य की बात क्या हो रही है, पिछले 10 साल से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार विशेषता आई है, इनकी एक आदत पड़ गई है हर चीज़ पे किसी और पर उंगली डालने की। और ये जो तमाम 11 मौतें पिछले बरसात में हुई, 3 बच्चे जो आप देखते हैं दर्दनाक हालत में राजेंद्र नगर में मिले, ये बिल्कुल दिल दहलाने वाली घटना यहाँ हुई। इन सब के पीछे आप ये नहीं कह सकते केवल किसी का है, कुछ न कुछ सरकार की बदइंतजामी का हाथ है। आज क्यों बेसमेंट्स में पानी भर रहा है, आज क्यों नाले हमारे जो सामान्य बह सकते थे बहते। अगर इनकी सफाई पहले करा दी गई होती, अगर इनके साथ इंतजाम पहले किया गया होता, या कम से कम जहाँ खुले हुए हैं वहाँ बैरिकेडिंग हो जाती है। आपको याद होगा हम लोगों के समय में जहाँ मैनहोल खुले रहते थे और कुछ नहीं होता था, कम से कम वार्निंग के हम लोग झंडे लगा देते थे। अगर 2-4 दिन बाद ढक्कन आता था तो उसको क्लियर कर देते थे। मुझे मालूम है कि एक क्लियर सिस्टम था एमसीडी का, बल्कि दिल्ली पुलिस का भी, कि वो फ़ोन करती थी पीडब्ल्यूडी को कि आपके इन सड़कों पर मैनहोल खुला हुआ है, तो कहते थे वहाँ आप कम से कम एक बैरिकेडिंग लगा दीजिए। 2 या 3 दिन बाद वो भर जाता था। तो आपस में सामंजस्य से काम किया करते थे। इतनी है कि अभी भी एमसीडी और डीडीए के बीच में लड़ाई चल रही है कि वो डिपार्टमेंट उसके अंदर आता है, वो डिपार्टमेंट उसके अंदर आता है। क्योंकि देखिए इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप की जननी कौन है? हमारे नेता। जब नेता किसी चीज़ की जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते और हर चीज़ में दूसरे पे उंगली उठाते हैं तो विभाग भी वही करेंगे। कांग्रेस के समय ऐसा क्यों नहीं होता था भाई? यहाँ 5 साल बीजेपी की सरकार रही, नीचे कांग्रेस की सरकार रही, एमसीडी में बीजेपी रही। आपने सुना होगा उस समय ये वाली बात तो कभी नहीं होती थी कि ये उससे लड़ रहा है, वो उससे क्यों? क्योंकि जब इंसान की बात आती है, इंसानियत की बात आती है, तो जिसको उस इंसानियत ने चुन के भेजा है उसकी जिम्मेवारी पड़ती है। ठीक है, किसी की ज़्यादा किसी से कम, लेकिन अगर आप साथ बैठ के टेबल पर काम करेंगे तो इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए, नागरिक के लिए काम होता है। और मंच पर बैठ के उंगलियाँ उठाएंगे तो दिल्ली बर्बाद होगी जो होती जा रही है। आप यहाँ पहुँचे हैं और स्थिति देखिए जस की तस है, सिर्फ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। अभी भी नाले को ढकने का कोई कार्य नहीं किया गया है। उनके रिश्तेदारों से मैंने बात की, वो कह रहे हैं हमें मुआवजा ना मिले, लेकिन कम से कम इसे ढक तो दिया जाए ताकि आगे कोई घटना ना हो। बिल्कुल सही बात है, न केवल ढकने की बात है भाई, ऑब्वियसली इसके अंदर कूड़ा भी होगा, इसके अंदर कचरा भी होगा, उससे पानी बाहर आया, आसपास में आप गंद देखिए। मैं तो यहाँ बहुत दिनों बाद आया, यहाँ पिछली वाली बत्ती पे मैं खड़े होते मैंने अमरीश जी से, लक्ष्मण जी से कहा, मैंने कहा इतनी गंदगी कब से हो गई यहाँ? ये तो इतना साफ इलाका होता था। ये इस तरीके की गंदगी अगर सामान्य जनों पे हो जाओ। इस इलाके में शाम को यहाँ से नशे का कारोबार है पूरे में। यहाँ ऑटो, यहाँ पे आरटीबी बस। और इस आप आगे एक बार मैं कहना चाहता हूँ, आप आगे देख के आइए, पूरा बिल्डर ने कब्जा कर रखा है। पूरे सड़क जो है कूड़े में तब्दील हो गई है पिछले 5-7 साल। बात मानता हूँ, बल्कि मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊँ। एक बार ऐसा ही हुआ था, मैं अमरीश जी के कार्यक्रम में आ रहा था, मैंने सामने के सामने चर्चियों को चोरी करते देखा। मैं गाड़ी से उतरा, उन चर्चियों ने मेरे गाड़ी पर पथराव किया, वो पीसीओ वाले ने आके मुझे बचाया।
लेकिन वो क्यों? मैं कह सकता था ये दिल्ली पुलिस हमारी नहीं है, दिल्ली पुलिस इसकी है, दिल्ली पुलिस उसकी। बात ये है कि अगर आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो उसके दर्द को अगर आप अपना दर्द समझेंगे तो ये हादसे नहीं होंगे। उस दर्द को राजनीतिक मौका समझेंगे, अपॉर्चुनिटी समझेंगे तो हादसे होते रहेंगे। सर कांग्रेस यहाँ पर आएगी दोबारा, क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है, लोकल लोगों की बहुत समस्या है, कोई सुनता नहीं है। दिल्ली यूपी बॉर्डर की वजह से सियासत हो रही है बस इस पर। नहीं, ये पहले भी रहा है ये लेकिन अगर आप कहेंगे, देखिए कम से कम हम तो इतना ही कर सकते हैं। दिल्ली की जनता ने तय किया है कि हम तो मुख्य विपक्ष के लायक भी नहीं हैं, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं, आप हमें कुछ भी माने, आपके दुख दर्द के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। मैं अमरीश जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा और हमारे लोकल नेता उनसे, काजी भाई, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी बात माने, कल परसों में जब टाइम मिले आपके साथ आकर जो बाकी समस्याएं हैं एक बार उसको देखें। ये मांग कहाँ ऊपर ले जाएंगे सर? देखते हैं ना किस, यहाँ तो ये दिक्कत ये है ना कि पहले विभाग तय करने पड़ेंगे। पहले तो हम मुख्यमंत्री के पास चले जाते थे, विभागों को वो बुला लेते थे। आपकी सरकार में रहे, आपको तो पता होगा नाला किसके अंतर्गत आता है। ये तो डीडीए के अंदर आता है, लेकिन साहब सिर्फ डीडीए नहीं ब्लेम कर रही है कि एमसीडी के अंदर आता है। देखिए बात वो नहीं है, बात ये है कि अधिकारी कौन है, मुख्य कौन है दिल्ली का, मुखिया कौन है? केजरीवाल है ना। दोनों विभागों को बिठाकर आपस में सामंजस्य कौन बिठाएगा? आप और मैं तो कर नहीं सकते, सांसद तो कर नहीं सकते, सीएम करती है ना। भाई जब बीजेपी की सरकार थी, ऊपर और नीचे हम लोग थे, तब क्यों टेबल पर आके सब बैठ जाते थे? आप बैठ ही जाते थे ना। यहाँ एक यमुना विकास बोर्ड बनाया था, इसीलिए यमुना विकास बोर्ड बनाया था कि किसी भी विभाग को अगर दिल्ली सरकार से पैसा चाहिए तो अकाउंट्स की प्रॉब्लम ना हो। डीडीए को यमुना विकास बोर्ड पैसा देता था, यूपी इरिगेशन को देता था, एमसीडी को देता था, पीडब्ल्यूडी को देता था, विधायक कहते थे पैसा आ जाता था। भाई पैसा आएगा तो फिर काम होगा। अब अगर इस पर यही लड़ाई होती रहे किसकी है, पहले मैं बताता हूँ पहला सिस्टम क्या था। जैसे समझ लो मैं यहाँ का विधायक हूँ, मुझे लगा इस नाले में दिक्कत हो रही है, किसी का भी हो, मैं यमुना विकास बोर्ड गया, 7 करोड़ का एस्टीमेट आया, वहाँ से पैसा लिया, अब जो है वो 7 करोड़ का काम करे। फिर कम से कम पैसा एक बार आ जाता था तो विभागों को दिक्कत नहीं होती थी काम करने में। अब उनकी को लेकर भी दिक्कत है, बड़ी समस्या होगी, आपस में झगड़े होंगे। तो दूसरा क्या है, आते ही किसने एक दूसरे पर उंगली उठाना शुरू किया, ये मेरी नहीं है, वो मेरी नहीं है। जब निर्भय हुआ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जिम्मेदार, जब बाकी कांड हुए तो दिल्ली पुलिस और अमित शाह जिम्मेवार। ऐसे नहीं चलता भैया। आप अगर मानवता के लिए जिम्मेदार नहीं हैं तो आप नेता बनने लायक नहीं हैं। थैंक यू। तो देखिए ये थे पूर्व सांसद हमारे साथ बातचीत कर रहे थे संदीप दीक्षित। आपको इधर मैं एक बार तस्वीर फिर दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर कांग्रेस का डेलीगेशन पहुँचा है और इतने गंभीर मसले पर भी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ये डीडीए का नाला है, लेकिन जो है डीडीए कह रही है कि एमसीडी का नाला है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, सियासत हो रही है। शर्म की इतनी बात है कि अभी तक इस पर किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।